बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। जैसे आम पाकिस्तानी मुतासर है, वो पुलिस वाला भी ऐसे मुतासर है जो हलाल कमा रहा है, और जो हराम कमा रहा है वो वैसे ही उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। तो इसलिए जो भी इस वक्त किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, जो हलाल कमाई कर रहा है, जो बेनिफिशरी नहीं है इस निज़ाम का, जो करप्शन और लूट मार नहीं कर रहा, कल की खबर है कि पिछले एक हफ्ते में महंगाई में तकरीबन 0.67% जो है वो इजाफा हुआ है एक हफ्ते में। और ओवरऑल अगर आप सालाना बुनियादों पे बात करें तो 5 पॉइंट और सम फिगर आगे आ रही है, उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। तो अगर महंगाई फिर बढ़ना शुरू हो गई है, पहले ही इतनी मुश्किल थी, लोगों की ज़िंदगी अजीरन थी, तो कैसे लोगों की ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। और ये जो पुलिस के जवान हैं, ज़ाहिर है जो जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिनके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, हाँ वो जो पुलिस के अफसरान हैं जो करप्ट हैं, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, जिनको 10 करोड़ वाला प्लाट 10 लाख में दिया गया है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और कोई पता नहीं उनकी फीसें कौन देता है, तो जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, तो उनके वो तो इस निज़ाम को सर्व करेंगे क्योंकि उनका इन्हिसार इस निज़ाम के ऊपर है, वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। ये चोर डाकू लुटेरे रहेंगे तो उनका भी खाता चलता रहेगा, ये नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो ज़रूर जबर और फसाइयत बर्पा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस के एहलकारों की, जवानों की अक्सरियत वो नहीं जबर और बर्बरियत करना चाहती। मैं आपको एक मिसाल यहाँ पर सुना दूँ। जब 18 मार्च को इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में आए थे, और आपको याद होगा वो दिन जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उस दिन मुझे कत्ल करने का इरादा था, और जिस दिन एक वीडियो भी मैंने बना के अपलोड की थी जो इमरान खान साहब ने अपने एक ख़िताब में चलाई थी, और उस वक्त मैं एक दोस्त के वालिद साहब के जनाजे से वापस आ रहा था, तो मुझे किसी ने कॉल की कि इमरान खान ने तुम्हारी वीडियो जो है वो अपने ख़िताब में चलाई है। तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब तो बचना मुश्किल है, और उसी दिन फिर मुझे अरेस्ट भी किया गया था। ये वो वाला मामला 18 मार्च, उस दिन मैंने ये देखा था 18 मार्च को 2023 की बात है, जब हम वहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद थे, तो मेरे साथ एक पुलिस का जवान मौजूद था, और वो पुलिस का जवान जो है वो जब शेलिंग कर रहा था, तो जैसे उसने गन सीधी की तो एक और जवान आया, और उस जवान ने उसका बाजू पकड़ा और उसका बाजू पकड़ के नीचे कर दिया, और उससे कहा कि मत ये काम करो, मत अपने निहत्ते लोगों के ऊपर तुम शेलिंग करो। तो साथ ही उसने मुझे देखा और मुझे कहा यार रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये मतलब जिक्र ना करना। ये उस वक्त की बात है, ज़ाहिर है अब बहुत पुरानी है, और अब उस वक्त मैं बात करता तो शायद ये कैमरों में देख भी सकते थे कौन सा वो पुलिस एहलकार था जो कर रहा था, लेकिन वो खैर मेरे बताने से क्या, उनको खुद भी इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा है। फिर मुझे याद है कि उसी दिन जब बहुत ज़्यादा टकराव हुआ, पथराव हुआ, शेलिंग हुई, और पुलिस को पीटीआई के कारकुनान ने पीछे धकेल दिया और हम बहुत पीछे तक चले गए। तो उस वक्त हुआ ये कि 4-5 पुलिस के एहलकार मेरी तरफ बढ़े, और उन्होंने पूछा मुझसे कि खान वापस चला गया। मैंने कहा कि अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वापस गया नहीं गया। तो वो दुआएं दे रहे थे इमरान खान को कि अल्लाह करे कि वो गिरफ़्तार ना हो, और अल्लाह ताला से खैर व आफ़ियत से यहाँ से अल्लाह ताला वापस रवानगी का मौका अता करे। तो यानी इस तरह की सूरत हाल है कि पुलिस के अंदर भी बहुत से पुलिस के एहलकार हैं जो इस पॉलिसी से इतफाक़ नहीं करते, जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, और जिस तरह से ये पुलिस उन अफसरान को इस्तेमाल कर रही है। मुझे इस हवाले से भी पता है कि पुलिस का एक जो एहलकार है उसकी डेथ हुई, मतलब तभी डेथ हुई, ये वो वाली नहीं जिसके ऊपर FIR हो गई, एक और पुलिस के एहलकार थे उनकी डेथ हुई। तो जो अफसरान थे 4-5 वो आपस में एक दूसरे पर डालते रहे, क्योंकि उसका इलाका दूर था उस एहलकार का। एक कहता था तुम जनाजे में जाओ, दूसरा कहता था तुम जाओ, तीसरा कहता मुझे शुगर है, एक कहता है मेरा ये मसला है, एक कहता है मेरा ये मसला है। तो उस एहलकार के जो उसकी डेथ तो तभी उसकी डेथ हुई थी, लेकिन कोई उसके जनाजे में जाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये पुलिस के अफसरान इतने बेरहम हैं कि अगर कोई एहलकार खुदा न खास्ता जान से चला भी जाए तो उसके बाद कोई उसका वली वारिस नहीं होता, ना ही हुकूमत बाद में उनको पूछती है। तो जिस हुकूमत ने बाद में खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हो जाए तो उनके बच्चों को पूछना नहीं है, तो उस हुकूमत को बचाने के लिए कैसे कोई पुलिस एहलकार अपनी जान ख़तरे में डाल सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है। जैसे आम पाकिस्तानी मुतासर है, वो पुलिस वाला भी ऐसे मुतासर है जो हलाल कमा रहा है, और जो हराम कमा रहा है वो वैसे ही उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। तो इसलिए जो भी इस वक्त किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, जो हलाल कमाई कर रहा है, जो बेनिफिशरी नहीं है इस निज़ाम का, जो करप्शन और लूट मार नहीं कर रहा, कल की खबर है कि पिछले एक हफ्ते में महंगाई में तकरीबन 0.67% जो है वो इजाफा हुआ है एक हफ्ते में। और ओवरऑल अगर आप सालाना बुनियादों पे बात करें तो 5 पॉइंट और सम फिगर आगे आ रही है, उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। तो अगर महंगाई फिर बढ़ना शुरू हो गई है, पहले ही इतनी मुश्किल थी, लोगों की ज़िंदगी अजीरन थी, तो कैसे लोगों की ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। और ये जो पुलिस के जवान हैं,
ظاہر ہے جو جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، جن کے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے، ہاں وہ جو پولیس کے افسران ہیں جو کرپٹ ہیں، جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جن کو 10 کروڑ والا پلاٹ 10 لاکھ میں دیا گیا ہے، جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ان کی فیسیں کون دیتا ہے، تو جنہوں نے باہر پراپرٹیز بنا لی ہیں، تو وہ تو اس نظام کو سرو کریں گے، کیونکہ ان کا انحصار اس نظام کے اوپر ہے، وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے رہیں گے تو ان کا بھی کھاتا چلتا رہے گا، یہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے وہ ضرور جبر اور فسائیت برپا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پولیس کے اہلکاروں کی، جوانوں کی اکثریت وہ نہیں جبر اور بربریت کرنا چاہتی۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں پر سنا دوں، جب 18 مارچ کو عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا وہ دن جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور جس دن ایک ویڈیو بھی میں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی جو عمران خان صاحب نے اپنے ایک خطاب میں چلائی تھی، اور اس وقت میں ایک دوست کے والد صاحب کے جنازے سے واپس آ رہا تھا، تو مجھے کسی نے کال کی کہ عمران خان نے تمہاری ویڈیو جو ہے وہ اپنے خطاب میں چلائی ہے، تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو بچنا مشکل ہے، اور اسی دن پھر مجھے اریسٹ بھی کیا گیا تھا۔ یہ وہ والا معاملہ 18 مارچ، اس دن میں نے یہ دیکھا تھا 18 مارچ کو 2023 کی بات ہے، جب ہم وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود تھے، تو میرے ساتھ ایک پولیس کا جوان موجود تھا، اور وہ پولیس کا جوان جو ہے وہ جب شیلنگ کر رہا تھا، تو جیسے اس نے گن سیدھی کی تو ایک اور جوان آیا، اور اس جوان نے اس کا بازو پکڑا، اور اس کا بازو پکڑ کے نیچے کر دیا، اور اسے کہا کہ مت یہ کام کرو، مت اپنے نہتے لوگوں کے اوپر تم شیلنگ کرو۔ تو ساتھ ہی اس نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا یار ریکویسٹ ہے پلیز یہ مطلب ذکر نہ کرنا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ظاہر ہے اب بہت پرانی ہے، اور اب اس وقت میں بات کرتا تو شاید یہ کیمروں میں دیکھ بھی سکتے تھے کون سا وہ پولیس اہلکار تھا جو کر رہا تھا، لیکن وہ خیر میرے بتانے سے کیا، ان کو خود بھی اس چیز کا بہتر اندازہ ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ اسی دن جب بہت زیادہ ٹکراؤ ہوا، پتھراؤ ہوا، شیلنگ ہوئی، اور پولیس کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے پیچھے دھکیل دیا، اور ہم بہت پیچھے تک چلے گئے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ 4-5 پولیس کے اہلکار میری طرف بڑھے، اور انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ خان واپس چلا گیا؟ میں نے کہا کہ ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ واپس گیا نہیں گیا۔ تو وہ دعائیں دے رہے تھے عمران خان کو کہ اللہ کرے کہ وہ گرفتار نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت سے یہاں سے اللہ تعالیٰ واپس روانگی کا موقع عطا کرے۔ تو یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ پولیس کے اندر بھی بہت سے پولیس کے اہلکار ہیں جو اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں، اور جس طرح سے یہ پولیس ان افسران کو استعمال کر رہی ہے۔ مجھے اس حوالے سے بھی پتہ ہے کہ پولیس کا ایک جو اہلکار ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، مطلب طبعی ڈیتھ ہوئی، یہ وہ والی نہیں جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، ایک اور پولیس کے اہلکار تھے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جو افسران تھے 4-5 وہ آپس میں ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، کیونکہ اس کا علاقہ دور تھا اس اہلکار کا۔ ایک کہتا تھا تم جنازے میں جاؤ، دوسرا کہتا تھا تم جاؤ، تیسرا کہتا مجھے شوگر ہے، ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے، ایک کہتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس اہلکار کے جو اس کی ڈیتھ تو طبعی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن کوئی اس کے جنازے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ پولیس کے افسران اتنے بے رحم ہیں کہ اگر کوئی اہلکار خدا نخواستہ جان سے چلا بھی جائے تو اس کے بعد کوئی اس کا ولی وارث نہیں ہوتا۔